मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में अपनी सीट ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि जब एक बार भविष्यवाणी एक्सप्रेस अपनी गति पकड़ेगी तो ये फिर रुकने का नाम नहीं लेगी। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में हम लाए हैं ज्योतिषाचार्य आशीष मेहता के द्वारा की गई वो भविष्यवाणी जो कि 2025 और उसके आने वाले समय को लेकर के एक गंभीर संकेत दे रही है। आशीष मेहता की भविष्यवाणी को विस्तार से जब हमने देखा तो ये स्पष्ट हुआ कि 28 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके मंगल शनि की जो प्रतियुति है उसका एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और आशीष जो है सम सप्तक योग को लेकर के एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। उनका विश्लेषण संहिता ग्रंथों और ज्योतिषी सूत्रों पर आधारित है, जिनमें कहा गया है भावमार्ग प्रतियोगे विनाशनम, यानी मंगल और शनि की प्रतियुति विनाशकारी घटनाओं को जन्म देती है। तो आशीष मेहता के अनुसार शनि और मंगल की ये जो युति बन रही है ये किसी प्राकृतिक आपदा का कारण भी बन सकती है, कोई राजनीतिक आपदा भी आ सकती है। तो ये जो है योग कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा रहा है। इसके बाद वो अपनी अगली भविष्यवाणी में कह रहे हैं कि 28 जुलाई 2025 को जब मंगल का कन्या राशि में प्रवेश हुआ है तो इसी समय से प्रतियुति आरंभ हुई है और 9 अगस्त 2025 यानी कि रक्षाबंधन यानी श्रावणी पूर्णिमा तक इस प्रतियुति की जो डिग्री वाइज है ये सटीक दिशा में रहेगी और यहीं से असली असर दिखना शुरू हो जाएगा। 13 सितंबर 2025 की प्रतियुति को देखते हुए ये कह रहे हैं कि 13 सितंबर 2025 तक इस प्रतियुति का अंत हो जाएगा, यानी मंगल शनि का जो ये समसप्तक योग बना है ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन 10 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक का समय जो है ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। और आशीष मेहता ने तो पूरे विश्व के लिए इस समय को एक चुनौतीपूर्ण समय बताया है। वैश्विक स्तर पर संभावित घटनाएं क्या घट सकती हैं, तो इसमें उन्होंने बताया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बड़े भूकंप आ सकते हैं और वहाँ पर सुनामी की आशंका जताई जा रही है। इस भूकंप और सुनामी से प्रभावित जो देश हैं वो हैं रूस, चीन, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका यानी कि यूएसए का नॉर्दर्न रीजन, और इनके तटीय क्षेत्रों में सुनामी से भारी तबाही आ सकती है। इसके बाद उन्होंने भारत पर भी प्रभाव बताया है और उनका कहना है कि उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्र विशेषकर उत्तराखंड में भूकंप, बादल फटना, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के आने की आशंका आने वाले समय में और भी बढ़ रही है। और इस कारण से इन राज्यों में विशेषकर उत्तराखंड में भारी जन धन की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य पूर्व में तनाव को लेकर के उनका कहना है कि इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान और अन्य खाड़ी देशों में सीमा विवाद और लैंड डिस्प्यूट जो है वो आने वाले समय में टकराव को और बढ़ा सकता है। आशीष के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध अभी समाप्त नहीं होने वाला है, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि अगस्त में ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होने वाली है और वो सीज़ फायर के लिए। लेकिन अगर आशीष की माने तो अभी रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त नहीं होने वाला है, बल्कि हो सकता है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद ये युद्ध जो है और भी उग्र रूप धारण कर ले। आशीष ने भारत पाकिस्तान के संदर्भ में भी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि इस समय भारत और पाकिस्तान दोनों का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 और 14 को मनाया जा रहा है, यानी भारत का 15 अगस्त और पाकिस्तान का 14 अगस्त। तो इसका भी वो वर्षफल की कुंडली पर एक बड़ा प्रभाव देख रहे हैं। अगस्त 2025 से लेकर के अगस्त 2026 के बीच आशीष जो है भारत पाक युद्ध की संभावना देख रहे हैं। राजनीतिक वातावरण संवेदनशील हो सकता है, किसी बड़े नेता की मृत्यु या फिर किसी गंभीर घटना घटने का भी संकेत मिल रहा है। आतंक की घटनाओं में भी वृद्धि हो सकती है और पहलगाम जैसी आतंकी घटना की पुनरावृत्ति संभव है और इस आतंकी घटना के पीछे किसी बड़े नेता पर आरोप लगाए जा सकते हैं, उन पर लांछन लगाया जा सकता है। तो अगली भविष्यवाणी उन्होंने आर्थिक बाजार और
स्टॉक मार्केट को लेकर के करते हुए कहा है कि इस समय बैंकिंग, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और शिपिंग सेक्टर पर ज़बरदस्त दबाव देखा जा रहा है। किसानों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी आने वाले समय में हो सकते हैं। कीमती धातुएं जैसे सोना, चांदी पहले ही दबाव में है, फिर आगे चलकर ये नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, यानी कि इनके दाम बढ़ने वाले हैं। अगली भविष्यवाणी राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं दोनों के लिए की गई है। उनका कहना है कि जनता के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि इस समय राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं का ऐसा संयोग बनेगा जो कि देश को और जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे एक विशेष चुनौतीपूर्ण स्थिति का निर्माण कर सकता है। इसी के साथ उन्होंने जनता को चेतावनी देते हुए कहा है कि उत्तरी क्षेत्रों में एडवेंचर एक्टिविटीज़ से बचें, यानी कि अगर आप देश के उत्तरी भाग में किसी भी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं या किसी भी पिकनिक पर जा रहे हैं तो आप ऐसे समय में कोई भी जोखिमपूर्ण एक्टिविटी करने से बचें। तो ये अच्छा होगा क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि प्राकृतिक आपदाएं हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सावधानी से इस नुकसान को कम किया जा सकता है। और अंत में चलते चलते उनका यही कहना है, हमारा भी आपसे यही कहना है कि शीघ्रता में कोई निर्णय ना लें, विवेकपूर्ण और धीमे गति से निर्णय लें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी बुद्धि और आपका संयम बना रहे। यानी जब भी आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हो तब कोई बड़े निर्णय ना करें, क्योंकि तनाव की स्थिति में किया गया कोई भी निर्णय अक्सर गलत हो जाता है। तो ये थी आशीष मेहता के द्वारा दी गई वो चुनौती, वो चेतावनी, वो भविष्यवाणी जो कि उन्होंने आने वाले समय को लेकर के की है। आशा करते हैं कि आपको ये भविष्यवाणी रोचक लगी होगी और आने वाले समय को लेकर के आप सावधान हो जाएंगे। हमारा तो यही प्रयास रहता है। तो यदि आपके पास भी ऐसे कोई ज्योतिषाचार्य हैं जिनकी भविष्यवाणी की सत्यता का प्रतिशत जो है वो 80 से 90% है, तो आप उसकी सूचना हमें दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कंटेंट को लेकर के कोई समस्या हो रही है, चैनल के कंटेंट को लेकर के, तो इसके लिए भी हम आपसे यही कहेंगे कि चैनल के कंटेंट को लेकर के अगर आपका कोई सुझाव है या कोई आलोचना है तो आप भी उसे हमारे पास भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर, या तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7905414965 पर। तो दर्शकों, इतना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।